Assalamu alaikum viewers. As you know, we are discussing democratic rights. Our chapter, democratic rights, and in the introductory lecture, I have explained you uh, why these rights are essential, considered very essential for a democratic government, right? तो हमने उसमें जो बात की एग्जाम्पल के ज़रिए हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह जो गैंटानामो बे जो प्रिजन यूएस नेवी ने बनाया था वो क्यूबा में सितंबर 11 के बाद तो उन कैदियों के साथ कैसा सलूक किया गया, मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर आवाज़ भी बाहर नहीं निकली कि वहाँ पे हमने देखा डिनाइल ऑफ राइट्स। एक और जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि बहुत सारे कंट्रीज इस वक्त भी ऐसे हैं जहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम है, जहाँ पे बादशाह सब कुछ है और बादशाह के खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता है। लोगों को जो हुकूक हैं वो पामाल किए जा रहे हैं, वायलेट किए जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पे राइट्स का कोई सिस्टम ही नहीं है। उसके बाद बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी। फिर मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके लिए पैदा कर दी कि आप खुद समझो कि वहाँ पे आप हैं, तो आप क्या चाहोगे? यू विल डिजायर ए सिस्टम where equal or fair treatment is given to you। एक सिस्टम आप चाहोगे जिस सिस्टम में आप रहना चाहोगे कि उस सिस्टम में आपकी जो जिंदगी है वो हैप्पी, यू विल लिव अ हैप्पी लाइफ, सिक्योर एंड गारंटीड लाइफ, वायर आपके जो राइट्स हैं वो वायलेट नहीं किए जाए। तो ये सिस्टम आप फिर आप डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो अब मसला ये है कि राइट्स क्या होते हैं, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में डिनाइल ऑफ राइट्स की बात की तो वहाँ पे हमने समझा कि जब ये राइट्स सिटीजन को, शहरियों को या लोगों को, इन जनरल लोगों को नहीं दी जाए तो फिर लोग मतलब उनका रिएक्शन क्या होगा कि लोग पीपल जो है वो चाहेंगे कि एक ऐसा फेयर सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे उन्हें सिक्योरिटी मिले, प्रोटेक्शन मिले, उनकी जो ज़िंदगी है वो खुशहाल बन जाए, ठीक। तो अब ये एक ऐसा सिस्टम आप चाहोगे होना चाहिए कि जहाँ पे everyone is guaranteed minimum सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, राइट, जिसमें कोई तफर्क ना हो, कोई पावरफुल हो, वीक हो, रिच हो, पावर हो, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, ठीक है। तो सब के लिए आप एक फेयर सिस्टम चाहो। अब हम राइट्स की ओर आएंगे। राइट्स क्या होते हैं? हम राइट्स की बात कर रहे हैं, हम इंसानों के हुकूक की बात कर रहे हैं, तो राइट्स क्या होते हैं? आपको मैं कहूँ कि जो राइट्स हैं, इंसान जो है, इंसान को पैदा करने वाला जो अल्लाह है उसने उसको इज्जत बख्शी है। लिहाजा a person is a human, an individual, because of being a human possess certain rights which are above the government। इंसान का हक है कि उसको जिंदगी मतलब जिंदा, राइट टू लाइफ, जिंदा रहना है, ये उसका हक है। ये हक बनाने वाले ने दिया है उसे। तो कोई गवर्नमेंट ये हक तब तक नहीं छीन सकती जब तक ने जो कानून है, मतलब अब हम कहेंगे कोई फिर किसी गलत हरकत को भी अपना हक मानेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है।
जैसा अब राइट क्या है, राइट इज ए क्लेम, ये एक क्लेम है, लोग जो क्लेम करते हैं कि ओवर अदर पीपल, ओवर अदर, ओवर सोसाइटी, ओवर द गवर्नमेंट, ओवर द गवर्नमेंट। और ये क्लेम क्या है, ये क्लेम है कि क्लेम फॉर प्रोटेक्शन, क्लेम फॉर सिक्योरिटी, क्लेम फॉर फैसिलिटी, ठीक, तो लिव ए हैप्पी लाइफ। मकसद जो है, मकसद ये है कि एक अच्छी जिंदगी का गुजारना, उसके लिए जो राइट्स हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और राइट्स क्या है, क्लेम है कि नहीं ये हमें मिलना चाहिए, हमें फ्रीडम होनी चाहिए, इस सिचुएशन में हमें फ्रीडम होनी चाहिए, हमें सांस लेना है तो उसमें फ्रीडम है, हम जो एक्सप्रेस करेंगे अपने ख्यालातों का एक्सप्रेस करेंगे उसमें हमें फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, राइट, राइट एक क्लेम है, लोग जो क्लेम करते हैं ओवर फेलो बीइंग्स, ओवर सोसाइटी, ओवर गवर्नमेंट, ओवर गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जो बंदा है वो क्लेम करेगा बाकियों का, जो ये राइट्स हैं ये इक्वली, इट इज इक्वल फॉर ऑल, इक्वल फॉर ऑल। जो बंदा खुद के लिए चाहेगा वो उसको दूसरों को भी देना है। मसलन पर्सन्स राइट इज राइट टू लाइफ, आई विल टेक दिस एग्जांपल। खुद का जो ये राइट है, राइट टू लाइफ, ये राइट उसने बाकियों को भी देना है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा क्लेम करेगा मुझे ये राइट है तो लेकिन दूसरों की ज़िंदगी अपने एक्शन के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करेगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो राइट जो है इट इज़ इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल, इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल। तो उसके बाद अब क्लेम करने से क्या होता है, कोई क्लेम करने से राइट नहीं बन सकता है। मैं क्लेम करूँगा मिसाल के तौर पर ये रोड मेरा है, मुझे इस पे चलना है, किसी को और नहीं, किसी और को नहीं चलना है, तो ये राइट आपका राइट नहीं है। या आप गेम खेलोगे, कोई गेम आप खेलना चाहोगे कि मेरा राइट है गेम खेलना, हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन आप इस राइट का इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप गेम खेलते हैं लेकिन जो आपका नेबर है उसका जो शीशा है, विंडो है, वो आप तोड़ रहा है, तो ये आपका राइट नहीं है, इट इज़ नॉट योर राइट। तो राइट तभी हम राइट कह सकते हैं जबकि इस इंसान या लोगों के एक्शन से किसी को हर्ट या हार्म ना हो, नुकसान तक ना पहुँचे, तब ये राइट हम राइट कह सकता है कि ये राइट है, ठीक। तो राइट एक ऐसा क्लेम है जो एक इंसान को मिलना चाहिए, एसेंशियल है इंसान के लिए, लेकिन उससे दूसरे जो फेलो बीइंग्स हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उन पे असर पड़ गया तो फिर ये राइट नहीं है। मैं यही गेम की मिसाल देता हूँ, आपका राइट है आप खेलो, लेकिन यह आपका राइट नहीं है कि यू विल ब्रेक द विंडो ऑफ योर नेबर, राइट। तो अब राइट क्या है, अब ये क्लेम है, क्लेम कैसा होना चाहिए, रीजनेबल, क्लेम रीजनेबल होना चाहिए। और फिर क्लेम रीजनेबल होने के साथ साथ इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, जो समाज है, सोसाइटी है, सोसाइटी आपकी जो ये राइट है, क्लेम है, इसे रिकॉग्नाइज करे, तब ये राइट कह सकता है। जब समाज, सोसाइटी इस कोई जो एक्शन, कोई क्लेम है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो वो राइट नहीं बन सकता है। इसी तरह इफ a claim is recognized by society but it should be sectional by the law, ये कानून से मतलब सेक्शन होना चाहिए कि इट शुड बी इन्फोर्सेबल, क्योंकि लोग क्लेम करेंगे हम इट्स आवर राइट, हमारी जो हुकूक है लोग क्लेम करेंगे, फिर सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज करेगी, लेकिन it is not enforceable by right, by the courts, it is not enforceable by courts, enforceable by law, ठीक। तो गवर्नमेंट
میں نے پہلے ہی کہا رائٹ از اے کلیم اور سوسائٹی اور گورنمنٹ. تو لیکن گورنمنٹ ڈینائی کرے گا یہ رائٹ, ٹھیک ہے, تب گورنمنٹ سے کون پوچھے گا؟ لا. لہذا ایک رائٹ جو ہے, ایک رائٹ جو کلیم جو ہے, اٹ شوڈ بی ریزنیبل کلیم, اٹ شوڈ بی ریکگنائزڈ بائی سوسائٹی, اور اٹ شوڈ بی سیکشنڈ بائی لا. ٹھیک, تاکہ اگر گورنمنٹ آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کرے گا تو انہیں آپ کے لیے کورٹ ہے, آپ کورٹ میں ان کے خلاف مطلب کیس کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف. لہذا اب رائٹ کیا ہے؟ رائٹ از اے کلیم آف اے پرسن ریکگنائزڈ بائی سوسائٹی. ٹھیک, رائٹ از اے کلیم آف اے پرسن ریکگنائزڈ بائی. سو دیئر آر 3 بیسک کوالٹیز فار رائٹس. اگر یہ کوالٹیز کسی کلیم میں نہیں ہے تو وہ رائٹ نہیں کہلائے گا. مثلاً کیا؟ رائٹ is a claim of a person recognized by society, right? Recognized by, it's a reasonable claim, right? Rights are the reasonable claims of a person recognized by society and sanctioned by law. Sanctioned by law. اب یہاں پہ 3 کوالٹیز, بیسک کوالٹیز کی بات ہے. ریزنیبل کلیم, ریکگنائزڈ بائی سوسائٹی, اینڈ sanctioned by law. Sanctioned by law. These are called rights. These are called rights. تو جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, وہاں پہ جو سٹیزنس ہیں انہیں اسپیشل رائٹس دیے جاتے ہیں. ہر کانسٹیٹیوشن, ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن میں اسپیشل رائٹس آر ریٹن. اسپیشل رائٹس آر پٹ ہائر دین دا گورنمنٹ. Some special rights. In the Indian constitution we call them فنڈامنٹل رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس کیونکہ گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ از دیئر ٹو پروٹیکٹ دا لاز آف دا سٹیزنس. گورنمنٹ اسی لیے بنتی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ, اسی ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ اس لیے بنتی ہے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں, لوگوں کے رائٹس ہیں, انہیں پروٹیکٹ کیا جائے, سیف گارڈ کیا جائے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ وائلیٹس دا رائٹس آف اٹس سٹیزنس. تب اب گورنمنٹ جو ہے, government cannot violate these special rights which are called fundamental rights. The fundamental rights kya hai? Fundamental rights are the very essential rights, the very most crucial rights, essential rights of a person for his overall development. For his overall development. Indian constitution mein jo fundamental rights hain, unka jo number hai that is 6. There are 6 fundamental rights of citizens which are higher than the government, which are enforceable by courts. کہ گورنمنٹ اگر انہیں وائلیٹ کرے تو آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور آپ گورنمنٹ کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں دا کورٹس, رائٹ. تو آج اتنا ہی. کل ہم پڑھیں گے فنڈامنٹل رائٹس ان دا انڈین کنٹیکسٹ اینڈ دیز آر دا اسپیشل رائٹس آف دا سٹیزنس. یعنی کہ آج ہم نے جو پڑھا کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہاں پہ رائٹس آر اسینشیل ان اے ڈیموکریٹک سسٹم, اور سٹیزنس کے لیے ہر جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے ان میں اسپیشل رائٹس ہوتے ہیں لوگوں کے, اور ان اسپیشل رائٹس جو ہوتے ہیں وہ دوز آر ہائر دین دا گورنمنٹ اٹسیلف. تھینک یو ویری مچ.